जम्मू कश्मीर के लोग उस समय बहुत खुश हुए थे जब यहां पर एलजी प्रशासन ने अपना कामकाज शुरू किया था। फिर लोग उस समय बहुत खुश हुए जब इलेक्शन हुए तो उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार बनाई और मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। डबल इंजन की सरकार और लोग खुश के काम होंगे, लेकिन इस समय वो हालत है कि पूरा जम्मू कश्मीर फुटबॉल बना हुआ है। डबल इंजन की सरकार में काम हो नहीं रहे, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, वो चाहे एलजी की तरफ से हो या फिर सीएम की तरफ से। तो इसी पे आज बात करेंगे कि आखिर विधानसभा सत्र तो खत्म हो चुका है, दोनों ओर से जो बयानबाजी अब शुरू हुई है। सरकार कहती है कि हम काम नहीं कर पा रहे, हमें काम करने नहीं देते। एलजी साहब कहते हैं काम करिए, कौन आपको रोक रहा है? काम करिए ना, किसने मना किया है? मेरे पास तो सारे डिपार्टमेंट है ही नहीं। तो दीपक, कौन रोक रहा है काम करने को? पवन जी, दरअसल जो ये डबल इंजन की सरकार है ना, ये इंजन तो डबल है मगर दोनों के मुंह अलग अलग हैं। एक दिल्ली की तरफ जो डबल इंजन की सरकार बेसिकली होती है, जिसको बीजेपी डबल इंजन की सरकार कहती है, उनका कहने का मतलब होता है जिसकी केंद्र में सरकार उसी की राज्य में सरकार। जम्मू कश्मीर में क्या है कि केंद्र में सरकार अलग है और राज्य में यूटी में अलग है, और यहाँ पर पावर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। अब जो कल की अगर हम बयानों की बात करें दोनों बड़े पावर हाउसेस की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का बयान आया कि अब बस करिए, बहुत हो गए बहाने, आपके पास सारे विभाग हैं, पावर है, आप काम करिए, आप जनता को अधिक बेवकूफ नहीं बना सकते अब कि हमारे पास पावर नहीं है, हमारे पास विभागों की पूरे कंट्रोल नहीं है। मगर वहीं पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी एक बयान आया, उन्होंने कहा कि पावर की आप बात करते हैं, यहां हम एक अधिकारी को कोई फाइल देते हैं काम करने के लिए, दूसरे दिन सुबह पता चलता है उसकी ट्रांसफर लद्दाख हो गई है। बात तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी सही कह रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक मुख्यमंत्री जो होता है, एक चीफ मिनिस्टर, उसके पास बेसिक पावर्स जो यही होनी चाहिए कि कंट्रोल होना चाहिए। यहां पर क्या है, जो आईएएस अधिकारी हैं उनको ट्रांसफर करने का कंट्रोल, उनका पूरा कंट्रोल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, राजभवन के पास है। मुख्यमंत्री के पास जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के अधिकारियों को बदलने का जो है वो पावर है, मगर जेकेएस के जो अधिकारी हैं उन पर भी जो पूरा कंट्रोल है, मान लीजिए उनको लद्दाख भेजना है, वापस लाना है, वो जो है वो राजभवन के पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। उस हिसाब से कहीं ना कहीं जो दिक्कत आ रही है वो इस कंट्रोल के बीच में आ रही है आम जनता को। जम्मू कश्मीर पिस रहा है, और एक और चीज है जिसपे कभी बात नहीं हुई, अधिकारियों के लिए भी बहुत दिक्कत है। बहुत सारे अधिकारी अपना नाम ना बताने की शर्त पर जब बात करते हैं या फिर कभी दबी जुबान में कहते हैं, तो वो भी कहते हैं कि डबल पावर से, डबल पावर हाउसेस से हम भी परेशान हैं। हमें नहीं समझ आता कि मुख्यमंत्री की सुने, सेक्रेटरीट से ज्यादा कमांड ले या राजभवन से कमांड ज्यादा आएगी, और कई बार दोनों कमांड्स के बीच कई सारे अधिकारी पिसते भी नजर आते हैं। दीपक, इसमें एक चीज और भी है जी। एलजी साहब कह रहे थे कि मेरे पास चंद विभाग हैं, बाकी तो सब सरकार के पास, सिर्फ होम है उनके पास, मेन पुलिस का कंट्रोल है और होम है। ट्रांसफर्स जो करनी है वो एलजी साहब करते हैं, आईएएस आईपीएस की, पुलिस की तो सारी वही करते हैं, वही करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर जेकेएस की ट्रांसफर तो सीएम साहब ने करनी है। बिल्कुल। अब दिक्कत कहां पे आ रही है? जो काम नहीं हो रहे, और सबसे बड़ा सवाल तो आज ये भी इस हम लाइव में बात करेंगे कि उधमपुर के विधायक पवन गुप्ता ने कहा है कि 27 बार मैंने लेटर लिख दिए, कोई भी अधिकारी मुझे जवाब देकर तैयार नहीं। देखिए बात क्या है पवन जी, दिक्कत जो आप कह रहे हैं कहां आ रही है, जो हमारा कैप्शन है कि डबल पावर हाउस के बीच पिसता जम्मू कश्मीर। अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर की जनता को दिक्कत है, जम्मू कश्मीर के नेताओं को दिक्कत है, जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को भी दिक्कत। जैसे आप कह रहे हैं जेकेएस ऑफिसर जितने भी हैं जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के, वो सीएम साहब के तहत आते हैं, उनकी ट्रांसफर भी। मान लीजिए सीएम साहब ने किसी जेकेएस ऑफिसर को कहीं पर लगाया, उसके ऊपर जो आईएएस अधिकारी बैठा होता है वो बैठा होता है राजभवन के कंट्रोल में। बिल्कुल। अब उस आईएएस अधिकारी से पूछे बिना वो कोई फाइल को फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो अल्टीमेटली क्या है कि हमारे कंट्रोल में लोग हैं मगर उनका कंट्रोल कहीं और है। तो बात फिर वही है जो मुख्यमंत्री ने कही कि हम फाइल एक भेजते हैं, किसी को काम करने के लिए फाइल देते हैं, सुबह पता लगता है कि उसी की ट्रांसफर हो गई है लद्दाख। वो किसने की? वो राजभवन से हुई। बस वही दिक्कत है, वहां पर दिक्कत है। दिक्कत ये है कि कोई भी काम अगर सरकार करती है जी, कोई भी प्रोजेक्ट है जहां कोई डिपार्टमेंटल कोई ऐसा काम विधायकों के भी नहीं हो रहे, वो ठीक कह रहे हैं पवन गुप्ता जी, विधायक भी परेशान है। देखिए ना कि एक विधायक जो है वो ये कहता है कि 27 बार मैंने पत्र लिख दिए,
किसी भी अधिकारी ने जवाब देना उचित नहीं समझा। काम तो करना दूर की बात, जो लेटर भेजा होगा कि मेरा ये काम है उसको करना है, उसको तो छोड़ दीजिए, उसका रिप्लाई तक नहीं किया। तो सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर में आखिर सरकार चला कौन रहा है? उमर अब्दुल्ला सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उनके 5 यहाँ कैबिनेट मंत्री भी हैं। वो खुद कहते हैं कि हमारे पास पावर ही नहीं है। तो बीजेपी वाले कहते हैं अगर पावर नहीं है तो फिर गाड़ियों में होटल लगाकर भागते क्यों हो? जगह जगह पे आप रेड कर रहे हो। इसमें एक जगह पर पवन जी फिर वही बात आती है कि एक जगह पर मुख्यमंत्री को अब जनता कटघरे में खड़ा करना शुरू करेगी और उनके मंत्रियों को भी। देखिए, मान लीजिए कोई एक चेयर पर आप बैठे हुए हैं और आप ये कहते हैं कि मुझे पता था कि इस चेयर की पावर कम है। पहले तो आप बैठ गए बड़ी खुशी खुशी से, जब आप बैठ गए फिर आपने 1 साल निकाल भी लिया, फिर आप 1 साल के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कश्मीर में और अपनी 1 साल की उपलब्धियां गिनवाते हैं कि हमने ये काम किए। अगर आपकी उपलब्धियां हैं तो इसका मतलब आपके पास पावर थी, तभी उपलब्धियां हुई। और अगर आपके पास पावर नहीं थी तो फिर उपलब्धियां कैसे हो सकती है? फिर उपलब्धियां सारी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की हैं। उपलब्धियां आपने 1 साल की गिनवा दी, वहां पर आपने ये बता दिया कि हमने ये काम करवाया, इसका मतलब आपके काम हुए। आप बीच में फंस चुके हैं और अगर आपके काम नहीं हुए तो साल हो गए, फिर आप कुर्सी छोड़ के पीछे आ सकते हैं। फिर क्या? फिर आप सरकार छोड़ दीजिए, उसके बाद वापस चुनाव हो या देखा जाएगा कौन सरकार बनाएगा। ये तो बहुत साफ हो गया। आम नागरिक जो जम्मू कश्मीर के लगातार पिस रहे हैं वो यही बात से पिस रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं मेरे अधीन नहीं आता, वहां से काम होगा। एलजी साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं विभाग मुख्यमंत्री साहब के पास है, उधर जाइए। और एक और दिक्कत आ रही है आज तक जो इससे पहले कभी नहीं आई। हमेशा राजभवन हमेशा बाकी चीजें देखा करता था और जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती थी और मुख्यमंत्री काम देखता था, मगर कई बार विपक्ष के लोग भी मुख्यमंत्री के पास जाते थे तो काम होते थे, चीजें होती थी। इस बार क्या हो रहा है, अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास के नजदीक है या उनके सेक्रेटरीट के नजदीक है तो सरकार आपको ऐसे देखेगी कि आप उनके दुश्मन हैं, और अगर आप सरकार की तरफ से हैं तो फिर वहां ऐसे देखा जाएगा। तो लोगों ने अपने आप को कैटेगराइज कर लिया है कि वो एलजी साहब के दफ्तर के ज्यादा क्लोज हैं, सीएम साहब के दफ्तर के ज्यादा क्लोज हैं। और इसके बीच में जो पिस रहे हैं सबसे ज्यादा और बेचारे बोल नहीं रहे वो है बीजेपी के विधायक, क्योंकि बीजेपी के विधायक विपक्षी पार्टी है वो विपक्ष में। अब वो कहते हैं ये है कि हम पक्ष में हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे साथ है, मगर काम उनके भी नहीं हो रहे तो दिक्कत उनको भी है। मतलब दबी जुबान में विपक्षी विधायक भी मान रहे हैं कि स्टेटहुड होता, एक पावर हाउस होता तो बेटर था, क्योंकि जब सीएम के पास ज्यादा पावर होती है तो वो पावर सीएम के पास नहीं होती, दरअसल वो चुने हुए विधायकों के पास होती है। और तब चुने हुए विधायक जो ऑपोजिशन में भी है उनकी भी पावर एक डीजीपी और एक चीफ सेक्रेटरी से ज्यादा होती है। जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी, एक लेटर का असर भी विधायक की हुआ करता था। अब एक मंत्री के लेटर का भी असर नहीं होता, नहीं हो रहा। पहले तो डीओ लेटर चलते थे जी, तो डीओ लेटर पे बहुत ज्यादा काम होते थे। अब तो डीओ लेटर को छोड़िए, खुद जो डीओ लेटर देने वाला है उसके पत्रों का जवाब नहीं मिल रहा। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हो कि आम नागरिक जो है वो डबल इंजन की सरकार में फुटबॉल बना हुआ है, उसको कोई समझ नहीं आ रही कि मेरा काम कौन करेगा। और कहानी ये भी है, हालांकि हम इसकी कंफर्मेशन नहीं करते, लेकिन कुछ लोगों ने जो हमें बताया है कि ऐसा हो भी सकता है कि जो फाइलें जाती हैं वो टेबलों पे दबी रहती हैं, जब तक उनके जहां पर कमांड है वहां से कोई मैसेज ना आए तब तक फाइल नहीं हिलती। लेकिन दूसरी ओर जो स्टेट गवर्नमेंट के जो हेड कर रहे हैं, सीएम या उनके कैबिनेट मिनिस्टर, उनका ये कहना है कि हमारी फाइलें तो रुक जाती हैं लेकिन उनके अपने लोगों के काम हो रहे हैं। तो अगर अपने लोगों के काम हो रहे हैं तो बीजेपी वाले नाराज क्यों हैं? क्योंकि उनके भी काम तो नहीं हो रहे, वो भी विधायक कह रहे हैं कि हमारे भी नहीं हो रहे। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से काम किसका हो रहा है ये समझ नहीं आ रही। बेसिकली पवन जी, अल्टीमेटली जनता पिस रही, उतने काम नहीं हो पा रहे जितने काम होने चाहिए। हाँ, कुछ परसेंटेज के लोग इसमें खुश हैं और वो जो एक परसेंटेज है वो इसलिए खुश हैं क्योंकि वो लोग या उस पावर हाउस के क्लोज हैं या उस पावर हाउस के क्लोज हैं। और ऐसा नहीं है, जो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े ओहदों पर हैं, जो लोग मुख्यमंत्री के दफ्तर के क्लोज हैं, उन लोगों के काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, कश्मीर में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम हुए हैं। वैसा ही बीजेपी में है, बीजेपी के सभी विधायकों के काम नहीं हो रहे, मगर कुछ विधायक जो एलजी दफ्तर के नजदीक माने जाते हैं उनके कहने पर चीजें हो रही हैं। वही बात आ गई कि जब चंद लोगों के काम हो रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या जेएंडके को यूटी इसलिए बनाया गया था कि चंद लोगों के काम हो? दरअसल काम उन लोगों के होने चाहिए जो वाकई में जरूरतमंद है। और डबल पावर जब है
तो फिर डबल पावर का फायदा डबल होना चाहिए। हो क्या रहा है कि पावर तो डबल है मगर फायदा पहले से भी कम हो गया है। आप ये देख लीजिए कि एक मामूली सा मामला उठना था यहाँ पर जम्मू में, और ये था नई बस्ती में दुकानों का। अब वो दुकानदारों को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें, और उसी दोनों सरकारों में ना उनका काम राजभवन से हो पा रहा था, ना उनका काम चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी से हो पा रहा था। ऐसे में विधायक तक आकर बैठ गए थे मगर उनको समझ नहीं आ रहा था कि राइट विंडो कौन सी है जहां अप्रोच करना है। तो ऐसा मुद्दा, सिर्फ एक मुद्दा नहीं, जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए जहां पर ये दिक्कतें आई, और शायद ये दिक्कतें अब बढ़नी शुरू होंगी क्योंकि अब खुलकर लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर आमने सामने आ गए हैं। कल दोनों के ही बयान आए। देखिए, अब एलजी साहब साफ तौर पे ये कहते हैं कि बहानेबाजी मत करिए, आपके पास सारे विभाग हैं, काम करिए। विभागों से काम नहीं होंगे, ये भी बात सही है। मुख्यमंत्री ने जैसे कहा, काम होंगे पावर से। आपको विभाग दे दिया जाए और उस विभाग का कंट्रोल आपके पास ना हो, क्योंकि विभागों में जो सेक्रेटरीज बैठे हैं, जो प्रिंसिपल से जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, जो इंचार्ज हैं, वो सभी लोगों की जो फाइलें हैं वो अप्रूव कहीं और से होती हैं। तो फिर आप केवल उस विभाग के मंत्री हैं, आपको हर चीज में दखल देने की इजाजत नहीं है। सवाल तो है, क्योंकि जब मेरा कोई काम है, एक आम नागरिक का कोई काम है, वो जब अपने विधायक के पास जाता है कि सर ये काम है मेरा, ये करवा दीजिए, अब विधायक वो काम जो है वो आगे गवर्नमेंट के पास भेजता है। जब उन अधिकारियों के पास जाता है तो वहां फाइल दबी रहती है। जैसा दीपक ने कहा कि कुछ लोग जो एलजी हाउस के करीब हैं उनके काम होते हैं, और कुछ लोग जो सीएम हाउस के करीब हैं उनके काम होते हैं, लेकिन आम नागरिक किसी का भी करीबी नहीं है। वो तो इसी इंतजार में रहता है कि हमने जिनको वोट दिए थे वो हमारे रहनुमा हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो जीत के जाएंगे तो वो हमारे काम करेंगे, लेकिन उनके अपने पत्रों का जवाब नहीं मिल रहा जो वो खुद चाहते हैं कि ये काम हो। तो आम नागरिक जो है वो पिसता जा रहा है, उसका कोई काम नहीं हो रहा। तो जम्मू कश्मीर में जो डबल इंजन की सरकार है, अब ये जो डबल इंजन है, जो दोनों इंजनों की जो मुंह है दोनों के, एक कहीं और जा रहा है तो दूसरा कहीं और जा रहा है, एक ट्रैक पे दोनों नहीं है। उस वजह से आम नागरिक जो है वो परेशान है। लेकिन सवाल ये भी है कि जब ये चुनाव हुए थे उस समय जेके जूटी थी, तो उस समय भी ये कहा गया था कि जेके जूटी के सीएम के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं होती। तो जब कुर्सी तो पता था, पूरा कुर्सी संभाली थी तो उसी हिसाब से भी काम होने चाहिए। लेकिन लोग तो आपसे सवाल करेंगे ना कि आप मुख्यमंत्री हैं, आप हमारे काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने मैनिफेस्टो के हिसाब से एक चीज इसमें बिल्कुल सही है। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, एलजी साहब का जो एक बयान है वो एक हिसाब से बिल्कुल सही है। वो कहते हैं मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूँ, बिल्कुल, और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब चुनी हुई सरकार होती है तो लोगों को एलजी साहब के पास काम करवाने जाना, ऐसा नहीं होता। और उनके पास विभाग भी ऐसा है होम का कि आम लोगों का होम से डायरेक्ट काम नहीं होता, सिर्फ आपको सुरक्षा लेनी हो तो ही होता है, और उसकी कैटेगराइज भी सीआईडी कर देती है, कोई डायरेक्ट आपको एलजी साहब के पास नहीं जाना है। अब आपके जो शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य है वो मुख्यमंत्री के पास है। अब एक उसमें और चीज यहाँ दिक्कत आती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऊपर जब उंगली उठाई जाती है सीएम और डिप्टी सीएम द्वारा, उनका कहना यह है कि मैं कोई खुद की मर्जी से तो बैठा नहीं, मुझे केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के भेजा है, मैं बैठा हूं। अब मैं भी अपनी बुक के हिसाब से जो मेरे पास पावर है वही इस्तेमाल करता हूं। तो भाई, आपको अगर कहीं दिक्कत है तो केंद्र के पास जाइए, आप मेरे पास आते हैं, मैं क्या करूं? कोई भी शख्स, कोई भी चेयर जो होती है वो अपनी पावर को खुद क्यों कैसे कम करेगा या एक्स्ट्रा पावर देगा? अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने तो स्टेटहुड देना नहीं है, ना ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पावर देनी है उमर अब्दुल्ला साहब को, वो होना है केंद्र से। तो अब ये डिपेंड करता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो अपनी जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है वो कर रहे हैं। उमर साहब कहीं ना कहीं थोड़ा फेल रहे हैं, फेल हुए हैं, वो हुए हैं केंद्र सरकार से इतने मजबूत रिश्ते बनाने में कि उन्हें समय पर स्टेटहुड वापस मिल जाता। उसको लेकर उमर अब्दुल्ला साहब को अब अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को और अपनी जनता को जम्मू कश्मीर की जवाब देना पड़ेगा कि भाई 1 साल बीत गया, आप बताइए, आपने केंद्र से कोई वादा लिया कि कब तक आएगी? तो कहीं ना कहीं इसमें मुख्यमंत्री साहब को जवाब देना है। देखिए, जो आम जनता है उसका सवाल, जम्मू डिवीजन को अगर हम छोड़ दें, जम्मू डिवीजन में बहुत कम लोग होंगे जो मैनिफेस्टो के आधार पर जिन्होंने कहा होगा ठीक है स्टेटहुड चाहिए। बिल्कुल, कश्मीर के हर नागरिक ने कहा था कि हमें अपनी स्टेट चाहिए। जी बिल्कुल। अब स्टेट चाहिए तो देगा कौन? सेंटर तक बात कौन करेगा? जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सरकार है, जहाँ चुने हुए विधायक हैं, जहाँ एमपीज हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 2 एमपी हैं कश्मीर में,
जो बात रख सकते हैं। उनके खुद मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी नजदीकियां भी सेंटर के साथ काफी थी। बहुत बार प्रधानमंत्री जहां पर आए तो उनके साथ वो मंच भी शेयर किया, और वहां पर प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमें पता है आपको स्टेटहुड चाहिए, और हमने भी कहा हम देंगे। लेकिन कहानी ये है कि देंगे कब, और हालातों का लगता है कि जब हालात ठीक होंगे उसके बाद दिए जाएंगे। तो अब सीएम साहब इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि लोगों को जवाब क्या दें और सेंटर से बात क्या करें। और कहानी यहां पर भी आके बात बनती है कि जैसा इन्होंने कहा कि हमारी सारी फाइलें सीएम हाउस की जितने भी बड़े अधिकारी हैं उनके पास जाती हैं, वो परमिशन एलजी ऑफिस से लेते हैं, उसके बाद फाइल साइन होती है। देखिए, बड़ी चीज ये है कि वही बात आ जाती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जिस चीज की पावर है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे। साफ सी बात, देखिए किसी के पास भी पावर होती है तो वो ऐसा नहीं होता कि वो पावर किसी को दे दे, वो तो इस्तेमाल करेंगे। इसमें जहां दिक्कत आ रही है, इसके बजाय कि आप हर रोज एक स्टेटमेंट दो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, बेटर ये होगा कि मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, श्रीनगर से प्रधानमंत्री से समय लें, गृह मंत्री से समय लें, उनके साथ तो पहले भी हुई है बहुत नहीं, एक बार इसी पर जाएं और उसकी चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो श्रीनगर में करके जाएं कि मैं जा रहा हूं, या दिल्ली जाके करें कि भाई मैंने केंद्र से ये बात रख दी है, उन्होंने मुझे ये कहा है और मैंने उनको इतने का समय दिया है। अब भाई बात वही आती है पवन जी की, मिली हुई कुर्सी कौन छोड़े। लेकिन सवाल इसमें एक और भी है। ठीक, आपकी बात मैं मानता हूं कि मिली हुई कुर्सी कौन छोड़े, लेकिन जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में सियासत के बीच दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत जम्मू के लोगों को आ रही है। जो डेवलपमेंट्स हुई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, नॉट वर्किंग, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो अभी हुई, उसमें तो एनसी बीजेपी को एक ही कटघरे में विपक्ष ने खड़ा कर दिया कि ये उनकी बी टीम है। जिस तरीके से नगरोटा में कैंडिडेट दे दिया, जिस तरीके से कांग्रेस ने दोनों जगह पे कैंडिडेट नहीं दिया, और राज्यसभा में बहुमत होते हुए भी एक सीट बीजेपी लेकर गई। सजाद लोन हो, जहाँ पर दूसरे लोग हो, चाहे पीडीपी के लोग हो, कांग्रेस के वालों ने भी तो दबी जुबान में कहा था कि ये फिक्स मैच है। तो अगर दोनों की फिक्स मैच है तो एक बार स्टेटहुड के लिए भी फिक्स मैच कर लीजिए ना। नहीं, फिर आपकी हो सकता है, अगर आपका कहीं पर मैच फिक्स है तो फिर वो फिक्सिंग हुई हो, फिर आपके जो बयान आ रहे हैं सिर्फ जनता के लिए हो। मगर जनता पिस रही है। बात यह है कि जनता पिस रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हम जम्मू कश्मीर यूटी में रह रहे हैं, जम्मू कश्मीर स्टेट में रह रहे हैं, हमारे पास पावर क्या है, हमने जो चुन के भेजे थे विधानसभा में उनकी पावर्स क्या है, हमारे जो सांसद हैं उनकी पावर क्या है, हमारे जो मंत्री 6 बने हैं मुख्यमंत्री सहित उनकी पावर्स क्या है। बयानबाजी तो बहुत हो गई, मगर लोगों के काम नहीं हो पा रहे, उन्हें समझ नहीं आती कि उनकी फाइल कहां से होकर फाइनल होगी। यहां तक कि आपको एक बड़ी बात बताऊं पवन जी, एक रेरा एक एजेंसी है जो ये अप्रूव करती है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। मान लीजिए आपने कोई टावर रेज करने हैं, जो बिल्डर्स हैं उनके, वहां पर जम्मू कश्मीर के कई सारे ऐसे बिल्डर हैं जिन्हें समझ ही नहीं आती कि हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के थ्रू फाइल ओके होनी है या सीएम थ्रू। अब वो बताइए, जिस आदमी ने करोड़ों इन्वेस्ट करना है उसको अगर ये कंफर्म ही नहीं है उस एजेंसी में पावर किसकी है। क्योंकि मान लीजिए वहां पर कोई केएस ऑफिसर है, वो उनको कहते हैं कि ये चीज ओके करिए, मगर बाद में जो उनके ऊपर आईएएस बैठे हुए हैं वो राजभवन से अप्रूव कराएंगे, और ऐसे बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें सरकार का सीधा दखल रहता है। तो ऐसी चीजों को लेकर, या कोई बड़ी इंडस्ट्री लगनी है उस चीज को लेकर हर बार यही चीज होती है। जैसे मान लीजिए पिछली बार ये विधानसभा में मामला उठा कि मुथैया मुरलीधरन को जमीन दे दी गई कठुआ में। अब सीएम साहब कह रहे हैं मुझे तो पता ही नहीं, वो तो एलजी प्रशासन ने दे दी। अब वही बात है कि कौन क्या कर रहा है इसका पता ही नहीं है, और पिस रही है जनता। तो जनता के लिए कम से कम एक पावर हाउस, एक पावर विंडो होना बहुत जरूरी। अभी एक मैसेज हम पढ़ रहे हैं, एक मैसेज हमारे लाइव पे चलते किया है, ये ठाकुर जोरावर सिंह है, उन्होंने कहा बाकी का तो पता नहीं, स्टोन क्रशर वालों के काम तो हो रहे हैं। इसका मतलब फिर डिप्टी सीएम साहब के पास पावर है। हाँ। अब ये भी चीज जो हमारे दर्शक हैं वो हमें बता दें नीचे कमेंट करके कि वो राजभवन के थ्रू हो रहे हैं, सीएम सेक्रेटरी के थ्रू, या फिर डिप्टी सीएम के साथ पास इतनी पावर है कि वो अपने काम करवा रहे हैं ना। वो डीएमओ ट्रांसफर कर रहे हैं, वो जगह जगह पे रेड कर रहे हैं, वहां सस्पेंशन कर रहे हैं अधिकारियों कर्मचारियों की। तो पावर है तो आप सस्पेंड कर सकते हो, अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ये भी सवाल तो है। अगर ऐसा ही है कि आपके पास बिल्कुल पावर भी नहीं है, तो फिर इतने जो राउंड बज रहे हैं, जो इतने विजिट्स हो रही हैं कि पुल को देखने जाना है, हॉस्पिटल को देखने जाना है, दूसरे दिन गाड़ियों के हूटर बज रहे हैं, गांव गांव में दौड़ लगी है, 5-6 मंत्री लगातार दौड़ रहे हैं,
और साथ में अगर पावर नहीं है, स्कीना टू जो कह रही है कि मैनिफेस्टो में जो हमने जो वायदे किए थे वो 85% हमने पूरे कर दिए। हाँ, तो फिर आप काम कर रहे हैं अगर आप लोगों का, तो फिर लोगों को बता दीजिए, लोग कम से कम नाम से आप लोगों को साफ कर दीजिए कि भाई आपके काम चुनी हुई सरकार नहीं कराने, आप हमारे पास आइए, जिसका काम नहीं होता वो चीफ मिनिस्टर साहब को मिले। और चीफ मिनिस्टर साहब ने एक शुरू किया था लोगों से मिलना, दरबार लगाना शुरू करें जरा, वो पर देखें वहां क्या कंप्लेंट्स आ रही हैं। जम्मू में अब तो जम्मू आ रहा है सेक्टर 3 के बाद, सीएम साहब हफ्ते में एक दिन रखे जहां उनके पास लोग आए, कम से कम लोग उनसे मिले, उनको बताएं, और अगर किसी की फाइल राजभवन के थ्रू अटक रही है तो सीएम क्लियर कराएं। सीएम देखिए इतनी पावर तो रखे ना, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बोल सके कि आप ये चीज काम करिए। अब सीएम साहब और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मिलते ही नहीं है, कोई एक दूसरे को काम कहते ही नहीं है, तो आप वो काम अपने तो कहने नहीं है, कहने हैं लोगों के, आप अपनी ईगो के चक्कर में लोगों को बेचारों को जो है पिसते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली फिर पवन जी आपके वाली बात आ जाती है डोगरी वाली, कि दोनों जो बड़े नेता है वो अपनी अपनी ईगो में, तो जनता खटोखट। तो यही हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो साथियों, डबल इंजन की सरकार और पिस्ता उसमें आम नागरिक जो एक फुटबॉल की तरह है, कोई इधर से किक मारेगा, कोई इधर से किक मारेगा, गोल तो होने नहीं देंगे, क्योंकि उसको घुमा घुमा के ग्राउंड के अंदर ही रखेंगे, ताकि जब तक बेहोश ना हो जाए उसके बाद ही उसे पता चले कि आखिर मुझे मारा किसने। क्योंकि इस समय किसी को कोई पता नहीं चल रहा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि स्कीना टू जी कहती है कि 85% जो मैनिफेस्टो में हमने लोगों से वायदे किए थे वो काम हमने कर दिए, तो वो कैसे हुए? डिप्टी सीएम साहब कभी एक जगह कभी दूसरी जगह रेड करते हैं, अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं, ट्रांसफर्स करते हैं, तो काम वो भी पावर का है, वो भी हो रहा है। और दूसरा एलजी साहब तो सीधा कहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ होम डिपार्टमेंट है, बाकी पावरें आपके पास है, बहाना मत बनाइए, लोगों के लिए काम करिए। तो दिक्कत कहाँ पे है? वो जम्मू में डबल इंजन सरकार में है, जहां फिर सेंटर के बीच में जो एक ट्रैक बना है रेल का, कहीं वो तो एक पटरी दूसरी साइड तो नहीं चली गई, उसके बारे में भी सोचना होगा। और दोनों ही जो बड़े हमारे जो नेता हैं यहाँ पर, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, जहाँ हमारे एलजी हो, अब उन दोनों को देखना है कि इस दोनों की जो आपस में चल रहा है सिस्टम इस समय, उसके बीच में जनता को थोड़ी राहत मिले, लोगों के मुद्दे भी हल हो, लोगों के भी काम हो, ताकि जनता भी कहे कि हमने सरकार चुनी थी और हमें फायदा हुआ है, और जनता ये भी कहे कि एलजी साहब जहाँ पर इतने सालों से बैठे हैं तो हमारे काम पहले भी हुए थे, अब भी हो रहे हैं। तो इसी बीच में लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए तो ये एक अच्छा स्टेप भी होगा। तो अभी के लिए दीपक मेरे ख्याल में इतना ही। कोई और अपडेट आती है तो उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।